गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। एक इंसान सारी जिंदगी कमाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, सारी जिंदगी लगा देता है कि अभी मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, अभी बच्चों की शादी करनी है, अभी बहुत कुछ देखना है। ये करते करते सारी उम्र वो इसी चीज में लगा देता है। और जब वह वृद्ध अवस्था में आता है तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना अब परमार्थ की तरफ चला जाए, क्यों ना अब अध्यात्म की तरफ चला जाए। उस समय उसको ख्याल आता है और वो परमार्थ की तरफ चलने के लिए अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देता है। जो लोग झोंक देते हैं अपने आप को, वो कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन जो उस समय भी आनाकानी कर जाते हैं कि अब मुझे बॉडी में पेन है, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अब मेरे साथ ये दिक्कत है, वो फिर वो चीज नहीं पा सकते। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। राजा जनक को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। राजा जनक जब अपनी पुत्रियों के विवाह से पूरी तरह से निफराम हो चुके थे, वो सब कुछ कर चुके थे, तब उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना अब परमार्थ को पाया जाए, क्यों ना अब अध्यात्म की ओर चला जाए। तो उन्होंने उस समय पर ऋषियों की सभा बुला भेजी। ऋषि पंडित सब लोग आए हुए थे। उन्होंने सबको बिठाया और ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई व्यक्ति घोड़े की इस रकाब पर पैर रखने से उस रकाब पर पैर रखने तक मुझे अंदर का ज्ञान करा देगा, मैं उसको 1000 गायें और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। लेकिन जो ये सब कर सकता है, यहाँ पर एक गुरु गद्दी लगी है, वही इस गद्दी पर आकर बैठे। अब जितने भी लोग ऋषि मुनि, जितने भी लोग पंडित लोग बैठे थे, सब एक दूसरे की तरफ झांक रहे हैं कि कौन आए और कौन ये कर सकता है। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर गुरु गद्दी को संभाल सके। तभी वहां से चलते हुए अष्टावक्र जी आए, जिनके शरीर में 8 बल पड़ते थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जैसे ही वो वहां पर आए तो उन लोगों ने, पंडितों ने और जितने भी सभा के लोग थे, सबने हंसना शुरू कर दिया कि ये आकर कहाँ बैठेगा। कुछ ने तो उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन राजा को उस समय परमार्थ की लगी थी। राजा ने कहा इन्हें आने दो। जब वो आए और आकर सीधा गुरु गद्दी पर बैठ गए, उन्होंने कहा राजन, मैं तुम्हें ये ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। राजा ने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, पर मुझे ये ज्ञान चाहिए। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे तुम 3 चीजें दे दो। तो राजा ने कहा हाँ मांगिए, जो आप कहेंगे मैं वो देता हूँ। तो अष्टावक्र जी ने उनसे कहा अपना तन, मन और धन ये मुझे सौंप दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं तीनों चीजें आपको देता हूँ। तब अष्टावक्र जी ने कहा राजन, तुमने अपना धन मुझे सौंप दिया है। तो राजा ने कहा हाँ, मैंने अपना धन आपको सौंप दिया है। तो फिर तुम राजगद्दी पर क्या कर रहे हो, आप वहां से उठ जाइए। राजा तुरंत वहां से खड़ा हो गया। अब अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, तुमने अपना तन भी मुझे सौंप दिया है। राजा ने कहा हाँ, मैंने अपना तन भी आपको सौंप दिया है। जब गुरु देता है ना, तो वो परीक्षा भी लेता है, वो देखता है कि बच्चा कहाँ तक क्या कर सकता है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपना तन भी आपको सौंप दिया। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है, वहां जहां पर नीचे सबके जूते चप्पल उतरे हैं, वहां जाकर बैठ जाओ। अब राजा ने मन ही मन सोचा कि जब मैंने सब कुछ दे दिया, तो अब तो मैं वही करूंगा जो ये चाहते हैं। और वो जाकर वहां पर बैठ गए। अब जब वो वहां पर बैठे तो अष्टावक्र जी ने पूछा राजन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो राजा ने कहा कि मुझे सब सभा के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है राजन, अपनी आंखें बंद कर लो। जब राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा कि मुझे लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, पर उनकी जितनी भी बातें हैं वो सब सुनाई पड़ रही है। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि अपने कान भी बंद कर लो, और क्योंकि तुमने अपना मन भी मुझे दे दिया है, इसलिए अपना मन अंदरूनी अंदर की तरफ लगाओ, अंदरूनी यात्रा के लिए तैयार करो उस मन को। तो राजा जनक ने अपने कान भी बंद कर लिए। अब अष्टावक्र जी ने अपनी थोड़ी सी तवज्जो दी और उनको ऊपर ले गए।
जब वो ऊपर गए तो थोड़ी देर बाद जब अष्टावक्र जी को ये ध्यान आया, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अब इससे ज़्यादा राजन सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उनकी रूह को नीचे उतार दिया और उन्होंने कहा, राजन अब आंखें खोलो। राजा ने आंखें खोली। अष्टावक्र जी ने कहा, क्या ज्ञान हुआ? राजा ने कहा, हाँ महाराज, हाँ गुरुदेव, मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। मुझे समझ आ गया कि अंदरूनी ताकत क्या है, अंदर की मंजिलों में क्या कुछ है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी छोड़ दें, पर लेकिन अपना सब कुछ नहीं छोड़ते। सिर्फ कहते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये सब छोड़ दिया, मैंने गुरु को धारण कर लिया, लेकिन नहीं, हमें कहीं पर तो लोक लाज आती है, कहीं पर हमें लोग दिखाई देते हैं, कहीं पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां रह जाती हैं। कुल मिलाकर हम उसी में घूमते रहते हैं और हम कहते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया, हमने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। जिस दिन हम अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देंगे, उस दिन हमें भी अंदर का ज्ञान जरूर हो जाएगा। ये सच्चाई है। हम कहते हैं पर करते नहीं हैं। अगर हम अपने गुरु की बात माने, अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, दिन रात अपने आप को समय से मेडिटेशन के लिए उठाएं, मेडिटेशन पर बैठे। जब हम किसी का दरवाजा खटखटाते हैं ना, एक बार नहीं खोलेगा, 2 बार नहीं खोलेगा, हम रोज खटखटाएंगे तो कभी तो खोलेगा। तो क्या वो परमात्मा अपने बच्चों के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा? वो जरूर खोलेगा, लेकिन हम खटखटाएं तो सही, हम सुबह के समय उठे तो सही, हम अपनी रातें बनाए तो सही। हम वही काम नहीं करते और फिर दोष देते हैं कि हमारा भजन ही नहीं बनता। महाराज जी पता नहीं क्या होता है, हमारा भजन ही नहीं बनता। महाराज जी अंदर बैठ के ध्यान ही नहीं लगता। महाराज जी मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मेरा तो शरीर काम नहीं करता, मेरे घुटनों में दर्द है। अरे हमारा ध्यान दर्द की तरफ गया ही क्यों? अगर हमने अपना सब कुछ उस गुरु पर सौंप दिया है तो ये तन भी तो उसी का है, तो हमें इस दर्द का एहसास ही क्यों हुआ? जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन हम जीते जी मरने की विद्या को सीख जाएंगे, उस परमात्मा को पालेंगे, अंदरूनी यात्रा को पूर्ण कर लेंगे और अपने इस दुनिया में आने के हर एक मुकाम को हासिल कर लेंगे, इस दुनिया में आना सफल बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।